ये ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब हमारा मनरेगा एजेंडा है, आपने गरीबों की रीढ़ तोड़ दी है, तो हम बोलने पर भी पाबंदी हो जाएगी क्या? क्या आप कुछ भी आपने पूरा का पूरा राष्ट्रपति का अभिभाषण पुराने डब्बे में, वो नए डब्बे में पुरानी पैकिंग, नई पैकिंग कर करके पुराना सामान बेच रहे हो, इसके अलावा कुछ है? तो हम मनरेगा के ऊपर हमने बोला, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। अजीत पवार फुल स्टेट ऑनर्स के साथ उनका लास्ट राइट्स परफॉर्म की जाएगी। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। निश्चित रूप से बहुत तकलीफ हुई। पवार साहब का जाना एक अच्छा डायनेमिक लीडर था और इस तरह से जाना बहुत ही तकलीफ दे है। आज प्रधानमंत्री मोदी एनसीसी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है, और ये एग्रीमेंट से भारत और यूरोपियन यूनियन और उनके जो 27 कंट्री हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इंडियन स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग जैसे गेमिंग है, डिजिटल कंटेंट है, म्यूजिक है, डिज़ाइन है, इन सब में काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। और टैरिफ भी इंडियन एक्सपोर्ट्स पे कैसे देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुंच गए एक्सपोर्टर्स। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा अभी ये 3-4 महीने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो हमारा इंडिया का एक्सपोर्टर है वो तो बिल्कुल बर्बाद हो गया इस वक्त। सब लोग दूसरी जगहों पर जगह ढूंढ रहे हैं कि कहीं जाएं, दूसरी जगह बैठें, जा करके काम करें, तो ये भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। अजीत पवार, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक जांच होनी चाहिए, उन्होंने भी उस चीज़ का सवाल निशान उठाया है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए तो खड़गे जी ने भी कहा है। आपका क्या रीडिंग है, आपका क्या मत है सर? देखिए इतना उच्च तकनीक वाला जहाज, मतलब मैं अगर कोई हल्का जहाज होता, B-200 होता या प्लेटस होता तो अलग बात थी, लेकिन इतनी उच्च तकनीक से लैस जहाज का क्रैश होना, और वो भी क्रैश लैंडिंग होना, वो कुछ वो तो करता ही है कि क्या कारण है, वजह तो जाननी चाहिए कि क्यों इतनी उच्च तकनीक वाला जहाज क्रैश हो गया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।